हेलो दोस्तों, ये वीडियो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए है। जिन भाइयों का टारगेट एसएससी जीडी 2023 में सिलेक्शन लेना है, उनको जॉब लेनी है 2024 में, सोल्जर बनना है इंडियन आर्मी में, तो ये आपके लिए खास रहने वाला है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है, आपको मेरे को कुछ दिन पहले बताया था कुछ दोस्तों ने कि भाई इस तरीके से वीडियो बनाइए कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊँगा कि किस सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से क्या पढ़ना है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ये तो सब आपको पता ही होगा कि टोटल 80 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और इसमें 4 पार्ट रहने वाले हैं। इसमें सब्जेक्ट रहती है, हिंदी रहती है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहती है और जी की जनरल नॉलेज वाला पार्ट रहता है। तो सभी पार्ट से 20-20 क्वेश्चन आते हैं और पर पार्ट की एक अहम भूमिका है। इसमें सबका 25% पार्टिसिपेट है, 25% तो उसके हिंदी पूछी जाती है, 25% ही। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर नहीं समझना है। तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगा, अगर आपका लास्ट टाइम चल रहा है तो ये आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर जो भी नए बंदे हैं तो वो शुरू में भटक जाते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं किस तरीके से क्या पढ़ना है, बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपकी वह सबसे मेन बात है, आपकी रणनीति क्या है। आपकी अगर सबसे बेस्ट रणनीति है ना, तो जो आपके एग्जाम में आपको पता होगा कंपटीशन कितना है, कितने फॉर्म भरे गए, आप उस भीड़ से बहुत आगे जा सकते हो अगर आपकी रणनीति सुपर है। अब वो अपने आप में आपको तैयार करनी है कि किस तरीके से। सबसे डिपेंड आपका सिलेक्शन करता है आपकी रणनीति क्या है। आप एग्ज़ाम से पहले जो आपका टाइम है, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, उसको किस तरीके से भी ले रहे हैं। तो ये मैं सबको बताने वाला हूँ। ये वीडियो एक सब्जेक्ट के लिए, इस वीडियो में ओनली एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा, हिंदी के बारे में। अगली वीडियो आएगी वो आपको और दूसरी सब्जेक्ट के बारे में आएगी। तब मैं आपको एक बार बताऊँ, मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2021 में हुआ था। तो मैं अपने हिसाब से कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, एग्ज़ाम फाइट किया था, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो बताऊंगा जॉब के बारे में। और जो मेरे और साथ के दोस्त हैं, उनका एक का एसएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और एक बीएसएफ में और सीआईएसएफ, तो उनसे भी मैंने जानकारी ली है कि जो न्यू लड़कियां, कुछ वो दोस्त बोल रहे थे कि हम न्यू से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर पाएंगे क्या। अगर आपकी रणनीति सही है ना, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों। बस आपको रणनीति अपनी एग्जाम टाइम पर वो बेस्ट रखनी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, आपने अगर देखो अभी तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको पता होगा। जो दोस्तों ने बोला मेरे को थोड़ा मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया, क्योंकि मेरे को कुछ दिन पहले अपलोड करनी चाहिए थी, परंतु वीडियो लेट बनी है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी है। पर कोई नहीं, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है मैं हिंदी के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो ना, हिंदी हो या कोई सब्जेक्ट हो, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट मोस्ट हैं आपको एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो चारों सब्जेक्ट प्रिपेयर करनी होगी। ये बात हो जाती है किसी किसी की कि किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा है, तो हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं, मेरा हिंदी कोई नहीं, मैं पढ़ लूँगा, या कोई सब्जेक्ट इन जीरो स्कोर कुछ में नहीं। आपको एवरेज आपकी तैयारी सब होनी चाहिए। कोई ये वो बढ़िया है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है कि किसी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी तैयारी है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगी। पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता होगा सबकी भागीदारी बराबर है। अब बहुत से कैंडिडेट कहाँ पे गलती कर दें। ये वीडियो ओनली हिंदी वालों के लिए, एक बार मैं फिर से बता दूँ, मैथ की, रीजनिंग की, जीके के बारे में मैं आपको फिर से दोबारा वीडियो आएगी, चाहे 2 दिन टाइम लगे। आप कमेंट में ज़रूर करना कि और क्या जानकारी चाहिए और क्या वीडियो किस सब्जेक्ट के बारे में, वो सब कुछ बताऊँगा। आपको तैयारी है कहाँ से करनी है, किस तरीके से अब आपको वो रखनी है रणनीति, तो सब कुछ बताऊँगा। हिंदी में अब बात करें ना, तो बहुत से कैंडिडेट समझते हैं कि यार हिंदी तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और कोई नहीं, हिंदी तो सबसे सरल सब्जेक्ट होती है, हम कर लेंगे। आपको बता दूं, आपके पास ये हिंदी है ना, ऐसी सब्जेक्ट है कि आप यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप यहाँ से ना 20 में से 20 ला सकते हो, 19 ला सकते हो, 18 ला सकते हो। क्या आप मेरे को बताओ, आप जीके में ला सकते हो 20 में से 20, जीके में 18 ला सकते हो, आपको पता होगा। तो ये आपको सबसे पहले हिंदी को नॉर्मल नहीं समझना है। वो हिंदी सबसे आपकी कम टाइम में जो सब्जेक्ट कवर होगी ना, तो वो हिंदी है। आप हिंदी को ना मन से पढ़ लो, तो आप चाहो ना तो हिंदी को आप 5 दिन में कवर कर सकते हो, ओनली 5 डे। 5 डे मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हिंदी के लिए ना 5 डे देते हो ना टाइम, तो 5 डे में आप अपनी हिंदी को पूरी को कवर कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको ऐसा नहीं करना है कि बाजार जा रहे हो, स्टैंडर्ड वो खरीद के ला रहे हो, अरे भाई पूरी हिंदी है बहुत गहराई से। हिंदी इस तरीके से आएगी आपको एग्जाम में, सिलेबस बेसिक नॉलेज, तो उसमें ऐसे गहराई में नहीं आना है कि नहीं आप वही कहीं खो जाएँ। भाई मेहनत ऐसी करें कि हिंदी में दम लगा दें, कोई नहीं। आपको भाई सबसे क्या है, सिलेक्शन लेना ना, तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ट्रिक होनी चाहिए। आपकी रणनीति अगर स्मार्ट है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप भीड़ से क्या है, जब ही सेलेक्ट हो गए, जब आप भीड़ से कुछ अलग करोगे स्पेशल, तो आपको क्या करना है ना, तो कोई ज़्यादा बुक खरीदनी, आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं। आपको क्या है, सबसे पहले देखो अपना एक सिलेबस, उसमें कौन कौन से टॉपिक है।
आपको टॉपिक पता चल गए, आपके 6, 7, 8, 10 तो 11 टॉपिक हैं टोटली मान लो। अब आपको तैयारी मैं आपको बता दूं, जो भी लड़के अगर पहले तैयारी कर चुके हैं या जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अगर आप सही से मैं जो बता रहा हूँ ना उस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊँ, आपको तैयारी के लिए क्या करना है। सबसे पहले ना आप एक दिन यूँ कर लीजिए, आपको ओनली जो 2021 वाली भर्ती थी, 2022 वाली भर्ती थी, उसकी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं आपके पास, जो फ्रेश लड़के हैं ना वो 3 से 4 एग्ज़ाम को ज़रूर देखें, ज़्यादा देखें या ना देखें, 3 से 4 एग्ज़ाम ओनली हिंदी सब्जेक्ट के। पेपर तो सब सब्जेक्ट का देना, पर हिंदी सब्जेक्ट की मैं बोल रहा हूँ, उसमें आपको पता चलेगा। आप 3 से 4 एग्ज़ाम को एक बार पढ़ लो, आपको हल नहीं करना है, सॉल्यूशन आपको आता है तो ठीक करिए टिक, पर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं कि जो हिंदी के 20 क्वेश्चन हैं वो क्या जो इससे प्रीवियस भर्ती थी वही से सिलेबस चेंज किया है, 20 क्वेश्चन किया था, ये पहले टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, सीधी बात। तो 100 क्वेश्चन पर आपको पढ़ना है, आपको पता चलना चाहिए ना कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, किस तरीके का क्या आपको कंटेंट पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछता है, किस तरीके की। तो हर बार पेपर है ना वो सेम होता है, उसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं आपको इतनी गहराई से। तो असल सीधी बात बताऊँ ना, जो एग्ज़ाम 2021 की भर्ती में हुआ था, जैसा एग्ज़ाम 2022 वाली भर्ती में हुआ, वो वैसा ही जो एग्ज़ाम का पेपर है उसका जो आपका शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम टाइप है, किस तरीके का कंटेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट करें, जो बेसिक नॉलेज है वही आपको होनी चाहिए। तो जो भाई सीधी बात है, आप 3 से 4 अगर आप एग्ज़ाम को प्रीवियस ईयर हिंदी क्वेश्चन पेपर को देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन। अब शुरू में आप बुक्स ले आए, कोई भी आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है, तो आपको ना अगर मैं बोलूँ आपको विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति सब देखो या सब पढ़ना है हिंदी में। सब सिलेबस आपको पूछा ही नहीं जा रहा, उसमें पूछा जा रहा है क्या। मैं बताऊँ आपको, आधा जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना वो 50% ये है कि रिपीटेड होते हैं, आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको सही से एक बार पढ़ना है, उनसे पता चलेगा कि तो आप 3 से 4 सेट टेस्ट पढ़ोगे ना सेट, तो उसमें पता चल जाएगा रिपीटेड नहीं हो रहे हैं तो रिलेटेड सेम ही आपका जो रहने वाला है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना वो सेम ही रहेगा। तो उसमें आप 3 से 4 पढ़ लेंगे तो आप कैसे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, कैसे मुहावरे पूछे जा रहे हैं, आपको सबसे पहले भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का टाइप है ना, पैटर्न है, वो किस तरीके का है, भाई क्या पूछा जाता है। अब आपको बता दो ना, जो पैसेज होता है, गद्यांश आता है हिंदी में, उसके ना 5 नंबर का होता है भाई, वो 5 नंबर आपके सीधे मान लो फ्री के हैं, उसमें कुछ नहीं आपको करना है, वो 3 से 4 मैं बोल रहा हूँ ना उनको पढ़ लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके का आपको एग्जाम में गद्यांश आता है, उसमें से आपको क्या किस तरीके से टिक करना है। तो सीधे 5 नंबर का आता है, उसमें आपको पूरा ऐसे पैराग्राफ दे देगा, बीच में उसको स्पेस दे देता है और पूछता है उसके बारे में जानकारी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ से ही ढूंढने हैं। कोई भी स्टूडेंट किसी में नंबर लाया नहीं, पहले आपको यार पैराग्राफ पढ़ना, उसके बाद में आपको क्या है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आप जवाब दे सकते हो, पर इसके बारे में एक बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक गद्यांश 5 नंबर का, तो भाई आपके 5 नंबर है ना, 5 नंबर पक्के। वो अगर अलग बात है, अगर आपका जो पैसेज है वो थोड़ा हार्ड आ जाता है तो आप 4 क्वेश्चन कर पाते हो, पर आपको डरना नहीं है। अगर आपको एग्जाम हार्ड होगा ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। अब बात करूँ ना, हम उसको विलोम शब्द की बात करो या पर्यायवाची की बात करो जो हिंदी में या इंग्लिश में अपोजिट, तो बताओ आप 1000 पढ़ लो, 2000 पढ़ लो, इतने नहीं पढ़ने आपको, पढ़ने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट होते हैं, जो या तो मैं बताऊंगा कि कौन से टीचर से आपको क्लास लेनी है हिंदी की, वो क्या पढ़ना है। आपको क्लास लेने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप लेना चाह रहे हो ना, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, उसमें टोटली आपकी हिंदी कवर हो जाएगी। मेरी नहीं, मैं टीचर की बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो कोई डाली नहीं, अभी इतना टाइम नहीं मेरे पास में, मैं भी जॉब हूँ यहाँ। मेरे को बहुत दिन पहले ही अभी बताया था दोस्तों ने कि यार कोई वीडियो बनाइए, जो तैयारी कर रहे थे, तो वो मैंने जो एक लाइव वीडियो आई थी हमारी जो रेलवे वाले दोस्तों के लिए, तो उसमें जीडी वाले भी जुड़े थे, तो वो बता रहे थे कि सर बताइए भाई बताइए किस तरीके से तैयारी करनी है, तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ा लेट हो गया, डिले हो गया, क्योंकि हमारी भी यहाँ जॉब चल रही है, तो इसलिए। पर मैं आपको बताता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर आपकी इस तैयारी होगी ना तो आप कम टाइम में आप अपना ज़्यादा स्कोर ले सकते हो। सबसे पहले ना जो फालतू चीज़ पढ़ने से बचिए, क्योंकि टाइम है नहीं। अगर आपके पास टाइम होता ना 5 महीने 1 साल तो कोई नहीं, आप पढ़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब यहाँ पे ना आपको ओनली जो मोस्ट टारगेट है वो पढ़ना है, मोस्ट कंटेंट। तो आप 3 से 4 प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या फ़ायदा होगा मैं बताऊँ। आपके लिए फ़ायदा होगा भाई, आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या जो सेम ही आपको मिलेगा यार। यहाँ पे शब्द शुद्धि के क्वेश्चन आ रहे हैं,
पहला सेट देखा उसमें भी शब्द शुद्धि के क्वेश्चन है 2 या 3, दूसरा देखा उसमें भी हैं, तीसरा देखा उसमें भी 4। तो आपको पता चल गया कि शब्द शुद्धि से क्वेश्चन आते हैं आपकी हिंदी, और आपकी हिंदी सही है तो आप शब्द शुद्धि को उसके लिए वही पढ़ने की जरूरत नहीं। एक आएगा आपका सेंटेंस शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तो उसमें आपको दे देगा जैसे कि मोहन जयपुर जाती है, तो आपसे पूछेगा कि मोहन जयपुर जाती है, तो यहाँ पे गलत क्या है, तो आपको सीधा पता पड़ गया कि मोहन मेल है, और मोहन मेल के लिए जाती यूज हो रहा है, मतलब फीमेल वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको वो छानना होगा कि कौन सा गलत है, तो भाई जाती ऐसे। तो उसमें आपको एक तो शब्द शुद्धि देता है कि आपका शब्द सही है कि नहीं, शुद्ध है या शुद्ध, कौन सा शुद्ध है या कौन सा शुद्ध, इस तरीके से आएगा। एक आता है आपका सेंटेंस, सेंटेंस में आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो मैंने अभी बताया, जैसे वो बोल दिया कि मोहन दूध पीती है, तो सीधा पता है भैया आपको फीमेल मैन जेंडर कहीं पीते नहीं पीता, या मोहन दूध पीता है। तो इस तरीके से जो मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैंने पैसेज बताया कितना वो आपको आएगा। पर्यायवाची, अब वो पर्यायवाची तो बहुत है, आप पढ़ो तो 500 पढ़ो 1000, ऐसा नहीं पढ़ना। आपको सीधी बात है, आप वहाँ से पर्यायवाची देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो पर्यायवाची है ना। अब एक बात बताऊँ, यहाँ तो आपके पास कोई हिंदी की एक बुक हो, पर पूरी नहीं पढ़नी, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, पूरी नहीं पढ़नी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। उसमें से जो मोस्ट लगें वो आपको पता चल जाएगा, कैसे मोस्ट लगेंगे पता, आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा हमें मोस्ट है, तो आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना 3 से 4 सेट, उसमें पता चल जाएगा आपको, अपने आप फीलिंग होने लग जाएगी कि कौन से एग्जाम के हिसाब से मोस्ट है। ऐसे ही पर्यायवाची, विलोम, जो मुहावरे लोकोक्ति आपको पता हो, उसमें से जो मेन है वो ही पढ़नी है। क्योंकि मैं जिन टीचर से पढ़ाता है, मैंने ऐसे नहीं है कि कोई हिंदी के लिए, मैं आपको सच बात बताऊँ, मैंने ना तो हिंदी के लिए कि 1 महीने पढ़ा हूँ, बस ओनली मैंने हिंदी के बारे में बात करूँ ना, तो एक तो बुक्स जो राजस्थान से आती है ना, बुक RBSC की हिंदी की आती है, जो 6 क्लास से लेकर के 12th तक हिंदी, उसमें से पूरा कंटेंट नहीं, मैंने वहाँ से पर्यायवाची उठाए थे, मेन मोस्ट पर्यायवाची, एक विलोम शब्द थे मोस्ट, वो मैंने वहाँ से पढ़े थे, एक मुहावरे। उसके बाद में भी मुहावरे मैंने पूरे नहीं पढ़े थे, फिर मैंने एक क्लास ली थी, उसमें मेरे को पता चला कि क्या क्या मोस्ट है, वो मोस्ट पढ़े। वहाँ तो पता हो ना, डेट टू वाइज, मतलब जो मुहावरे लोकोक्ति के क्वेश्चन आधे फंस गए थे उसमें से, और आधे वैसे ही आपको नॉलेज होता है बेसिक, तो वहाँ से आ ही जाते हैं। मैंने और दोस्तों से पूछा कि किस तरीके से, तो देखो ये तो हुई आपकी तैयारी, क्या आपको सिलेबस जान लिया आपने, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, तो आपको पता चलेगा किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है। अब आपका टारगेट रहेगा कि पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, सब हिंदी आपकी एक सबसे शॉर्ट, वैसे भले बड़ा सिलेबस है हिंदी का, पर जो SSC GD 2023 है ना, SSC GD के लिए इसका सिलेबस कोई नहीं है, सबसे शॉर्ट सब्जेक्ट है। आप बोलते होंगे कि रीजनिंग को हम बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, रीजनिंग से भी जल्दी कवर हो जाएगी। आप इसको 5 डे में ज़्यादा बोल रहा हूँ नहीं, बस आप 5 डे में इसको पूरा कवर और याद करके आप कर लेंगे इसके बाद में। तो आप अगर SSC GD 5 दिन आपने पढ़ ली, हिंदी आपकी कवर होगी, इसमें आप कर सकते हो, हिंदी पढ़ो, साथ में कोई दूसरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, पर आपको टारगेट होना चाहिए कि 5 दिन में आपको हिंदी कवर करनी है, तो कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन हो गए, 25% एग्जाम कंप्लीट। अब आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी सब्जेक्ट आपकी जो कमज़ोर है उसको कवर कीजिए। और मैथ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैथ का तो पता है और सिलेबस बड़ा होता है, तो कवर करना होगा साथ में। अब ऐसा तो नहीं तुम आप सुबह से पढ़ रहे हो शाम तक और हिंदी को पढ़ोगे, ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आधा टाइम आप मैथ पढ़ लो, आधी हिंदी पढ़ लो, पर ये कि आपको 5 दिन से ज़्यादा नहीं हिंदी में लगाना चाहिए। उसके बाद में हिंदी आपकी हो जाए ना एक बार कवर, नया लड़का, मैं क्या कह रहा हूँ, नया स्टूडेंट है, तो इसको एक बार सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने में टाइम है, सिलेबस एक बार कवर हो गया ना, उसके बाद में बंदे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद में सीधी बात है कि फाइनल उसको अब क्या करना है, MCQ लगाने। MCQ के लिए पहले कहीं नहीं जाना, जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको बोले ना, उससे आपको क्या है कि PYQ देखोगे, फिर PYQ टेक्स्ट बुक को कहीं से भी ले लो, मेरे टेक्स्ट बुक का पास अवेलेबल कर दूँगा, आप कमेंट में कर देना, तो वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको PYQ देने हैं, उसमें आपको एक तो ये पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आपने पढ़ लिया वैसे तो पहले ही तो पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या नहीं पढ़ा है और क्या पढ़ना है। और फिर आपको जो मॉडल टेस्ट है ना, वो मॉडल ऐसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, ठीक है आपके। अब इसके बाद में आपको मॉडल करना है, मॉडल देना है, उसमें दे दिया अपना स्कोर देखना है। इसको अब एग्जाम से सबसे मेन चीज़ है भाई, मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, जो आज इस टाइम पे मेरे फ्रेंड हैं, कोई रेलवे में गया है, कोई SSC में गया है, कोई स्टेट जॉब में गया है। मेरा खुद का भाई है जो, तो वो भी टीचर गया है, राजस्थान में टीचर में सिलेक्शन हुआ है, उसने भी ना SSC GD में अपना 80
88 उसके विदाउट नॉर्मलाइजेशन के स्कोर था 2000, इससे पहले वाली भर्ती में। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसके 92 नंबर थे। उसको ऐसा सब चाहता ना तो ऐसा सब पोस्ट मिल जाती, और उसने नहीं लिया क्योंकि यार जो पता था, क्योंकि जो जॉब उसे सोचा कि लाइफ है ना थोड़ी और कोई लोकली जॉब लेनी है मेरे को। अब टीचर आराम से अपनी तैयारी कर रहा है, टीचर बन गया है तो आराम से पढ़ा रहा है, जॉब कर रहा है। और अब मैं आपको बता दूँ, सीधी बात है आपके लिए, आपका एग्ज़ाम कवर, सिलेबस कवर हो गया, आपने पढ़ लिया। अब आपको मॉडल आपको टेस्ट देने, टेस्ट देना नहीं रहना है। जितने आप टेस्ट दे लोगे आपके लिए क्या, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है क्योंकि मैं बताऊं, मैं आपको जो जिन्होंने पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई नहीं, पर जो न्यू फ्रेश लड़के हैं ना उनके लिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा मैंने इसलिए लेंथी बना रहा हूँ क्योंकि उनको पूरी जानकारी देना ज़रूरी है। उनके कमेंट बार बार आए थे कि भैया एक बार मतलब वीडियो बनाओ पूरी, कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से कवर करना है कंप्लीट। तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कोई मतलब वीडियो पूरी आपके लिए ना, कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आपके लिए मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम यहाँ पे यूज कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है वो कंट्रोल में आई। शुरू में आप कर रहे हो यार, हिंदी में आपने लगाए 20 क्वेश्चन और में लगाए, अटैम्प्ट कर रहे हो और तुम 95, और फिर वहाँ पता चल रहा है कि तुम्हारे 20 गलती आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग को रोकना है, सीधी बात ये है। एक टाइम मैनेजमेंट पैटर्न चेंज हुआ है। आपको 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हो रहे हैं। तो भाई आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पता चल रहा है कि कहाँ पे आपको टाइम रिवीजन कीजिए, जल्दी से जल्दी रिवीजन कीजिए। किस तरीके से आप, अब सीधी बात है, आप हिंदी को ज़्यादा पढ़ रहे हो गौर से, वहाँ पता चल रहा है कि और सब्जेक्ट के लिए आपको पेपर टाइम कम पड़ गया, तो वो नहीं करना है। एक नेगेटिव मार्किंग को कम मतलब कवर करना है, कंट्रोल रखना है उस पर। वो आपका एग्ज़ाम होगा, अब किसी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 1 तारीख से, तुम्हारा एग्ज़ाम है 20 तारीख को, तो 1 तारीख वाले से जो एग्ज़ाम हुआ है भाई बोलेंगे भाई मैं 95 करके आया हूँ, 90 करके आया हूँ। उन्हें किसी की बात नहीं सुननी। और मैं वीडियो ले आऊँगा एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या सावधानी रखनी है, किस तरीके से एग्ज़ाम देना, कोई लोड नहीं लेना है। और फिर अरे भाई यार तुम्हारे यहाँ पे बैठ रहे हैं मॉक में स्कोर बैठ रहा है तुम्हारा 80 क्वेश्चन में से, जैसे वो 80 क्वेश्चन है तो अभी मैंने 100 पे बता दिया कि 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं, और जैसे वो 80 में से भाई 75 78 अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो अब आपका भी मूड दिमाग ख़राब हो गया यार। 60 में मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर बैठ रहा था 60, मैं सोच के जा रहा था यहाँ से कि मैं 62 अटैम्प्ट करने वाला हूँ, और इन्हें यार 78 80 कर रहे हैं, तो यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो। उसको कोई नहीं, जो सबसे ज़्यादा वो दिखा देना शुरू में, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी मैंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, कुछ नहीं, आपकी कट ऑफ है ना वो वही रहने वाली है। बस आपको अब मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ पर आपको सुधार करना है, कोई मिस्टेक कहाँ हो रही है। मॉक टेस्ट को छोड़ना नहीं है, पर अभी नहीं, जो फ्रेश बंदे हैं ना उनको मॉक टेस्ट के लिए मैं बताऊं, पहले उनको एक बार सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। एक बार सिलेबस उनका कवर हो जाएगा उसके बाद में मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए। और जो दोस्त पहले से ही उन्होंने रेलवे की या एसएससी की या किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए और सिलेबस कवर है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। वो मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट या मतलब हाफ वीक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 3 दिन में या सप्ताह में 1 बार या 2 बार आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं अगर सिलेबस कवर है तो, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब मैं सीधी बात बताता हूँ, जो भी दोस्तों ने उन्होंने भी बताया था मॉक टेस्ट के लिए, तो भाई मैं बताऊँ सभी बोलते हैं कि मॉक टेस्ट तो देना है। तो जो मैं बता रहा हूँ साथ वाले CISF और ऐसे सब, कि मॉक टेस्ट आपको नहीं मिस करना है, मॉक टेस्ट तो देना है। तो वीडियो आपको लेंथी हो गया, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि वीडियो की वैल्यू आप स्पीड 1.25 करके देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी स्पीड वो हो गई ज़्यादा, मतलब वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप 1.25 की स्पीड से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सबसे मेरा टारगेट है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो किसी भी भाई का। और मतलब जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास खुद नॉलेज है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ कैसे भी, ऐसा मेरी और कोई बनी है, क्योंकि मेरी तो आराम से जॉब चल रही है। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भाई, कोई लड़का है जो उसको जॉब लेनी है, वो अपनी दिल से मेहनत कर रहा है, पर थोड़ा उसको अनुभव नहीं है इस बारे में, नया कंपटीशन में घुसा है की है अभी, तो उसके लिए थोड़ा यार हेल्पफुल बन जाए तो मेरे लिए अच्छा है। मेरे को तो खुशी होगी कि किसी को और सिलेक्शन मिल जाए, जॉब लग जाए इसकी, इस बात की मेरे को तो अच्छी बात है। किसी का सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है यार। हमारा अनुभव है, बता रहे हैं हमने किस तरीके से तैयार की। मेरा कभी बताऊंगा मैं कि मैंने क्या क्या एग्ज़ाम तैयार किए थे और किस किस में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैंने किस किस जॉब को छोड़ा है, तो वो कभी बाद में। पर अब अभी आपका टारगेट है ओनली SSC GD को सिलेक्शन लेना, और SSC 2024 में आपका गवर्नमेंट जॉब आपके पास होनी चाहिए। और सोल्जर, वो भी इंडियन आर्मी में आपको सोल्जर के साथ में, पैरामिलिट्री फोर्स में, तो आपको सोल्जर बनना है।
और जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो हमें तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस अनुभव है ना वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो बस कोई नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू की किसी के वीडियो उनमें फंसना नहीं है कि वो 5 दिन में आपको 80 में से 80 नंबर दिलाएं या वो ऐसा कुछ नहीं। तो मैं बताऊँगा आपको हिंदी पढ़नी कहाँ से। ज़्यादा हिंदी की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप महीने से क्लास लेते आ रहे हो भाई, इतने घंटे की, 2 घंटे की सुबह, 2 घंटे की शाम को, ऐसा कुछ नहीं। मैं बताऊँ, मैंने और ज़्यादा देखा नहीं, मैंने देखा था रोजगार विद अंकित, RW, मेरा ऐसा कोई नहीं है। बस मैंने तो, जब मैं सीधी बात बताऊँ ना, मैंने उनकी ओनली 1 या 2 वीडियो देखी थी। वो भी करंट की वीडियो नहीं थी, उनकी 1 ईयर एगो की थी, जब 2021 में मैंने मतलब एग्ज़ाम दिया था GD का, तो 2020 की वीडियो होगी शायद, या 5-6 महीने पहले उसको पढ़ा था। उसमें से मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द और जो हाँ, शब्द अशुद्धि, थोड़ा कुछ होता है शब्द अशुद्धि, मतलब ऐसे कुछ में डाउट होता है, तो वो देखे थे, और कुछ नहीं। और खुद मैंने जो NCERT वाले वो RBSC की बुक होती है उसमें से पढ़ लिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम देख ली तो मुझे पता चल गया, और सीधे मैंने मॉक देना शुरू कर दिया। तो वहाँ से आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे मॉडल से, तो इससे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बस यहाँ से आपको तैयारी करनी है, रोजगार विद अंकित से सर से, वहाँ आप जाइए, RW नाम से उनका यूट्यूब है, तो वहाँ हिंदी की, ऐसा नहीं है आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, फ्री में यूट्यूब की जो भी वीडियो डली होंगी उनसे आपको हिंदी, ऐसा नहीं है कि पैसे से कुछ अलग पढ़ाएंगे, नहीं, आप फ्री वाली वीडियो को पढ़िए और वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं है, आपको ना 4 घंटे की एक क्लास मिल रही है फुल, तो उसको देख लो स्पीड बढ़ा के। और जो पर सीधी बात ध्यान रखना, आपको नोट भी करना है क्या, जैसे मोस्ट वर्ड हैं, या मोस्ट जो पर्यायवाची हैं, या मोस्ट विलोम शब्द है, वो आपको टोटली ना 80 के समथिंग ऐसे विलोम शब्द हैं, 10-20 को या 30 मुहावरे हो गए, इतनी लोकोक्ति हो गई, वो आपको लेकर नोट कर लेना है, उनको रिवाइज कर लेना है, और वैसे रिवीजन चलने दीजिए सिलेबस कवर होने के बाद। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव, तो आप कमेंट में ज़रूर करें, जितनी भी मेरे पास हेल्प होगी आपके लिए मैं कोशिश करूँगा फुल। और भी साथी उनसे भी जानकारी लूँगा, और अगली जो वीडियो आएगी आपके लिए, जो GK, मैथ और रीजनिंग, उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और आपको आपका जो टारगेट है ना, स्कोर अच्छा किस तरीके से रखना है। मेरा टारगेट है कि आप भाई जो यहाँ से मतलब मेरे से मतलब जो जानकर वीडियो को देख रहे हो उनको सफलता मिले। और नई साल आ गई है, 2000, अब लास्ट डे है आज 2023 का, मेरे लिए 2023 आपको बताऊँगा 2023 के बारे में। तो एक अच्छी वर्ष रही थी, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस से अपनी जॉब को छोड़ा भी था, एक जॉब को इग्नोर भी किया था, और एक जॉब को ना ज्वाइन भी किया है। तो कोई नहीं, मेरे लिए तो अच्छी है। और आपके लिए भी आपका टारगेट हो कि 2024 में ना आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेना है। घर में आपको घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बेटा सिलेक्शन ले, जॉब लगे, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग के 2023 में आप अपनी IP लाइफ शुरू कीजिए, क्योंकि अब आराम से आपका एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तो कोई किसी बात की टेंशन नहीं है। तो आराम समझ, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी डाउट को, अगर आपको ऐसे कि नहीं लाइव आना है, तो हम लाइव भी आएंगे। हमारे और दोस्त हैं उनको भी मैं साथ में लाइव लेके आऊँगा, और आप बता देना कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो। देखो मैंने बोला था कि अगर मेरे से हो पाएगा ना तो मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लाऊंगा। मैंने बोला थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि हमारी भी यहाँ जॉब है तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, पर कोई भी हो तो वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी। आप बता देना बस कमेंट में एक बार, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करना। जय हिंद दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा टारगेट करने के आपसे, बस आप आराम से मस्त अपनी तैयारी रहो, बस कहीं पे भटकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आएगी। जय हिंद दोस्तों।